नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस प्रकार से रहेगी, इसके संबंध में भी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। कुछ बता रहे हैं 1/4 होगी, कुछ बता रहे हैं 1/8 होगी, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिजिकल के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस वीडियो में आपको फिजिकल के लिए क्या क्या करना चाहिए और फिजिकल के लिए जो अनिवार्य रिक्रूटमेंट है वो क्या है, आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिकल में अनिवार्य हैं, आपको फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये तो हो चुका है और इसमें जो भी लाइन लिखी है इसमें कोई भी डाउट नहीं था। 75 अंकों का पेपर था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, 150 प्रश्न थे और 2 घंटे आपको समय मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न के 1/2 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का 1/2 अंक देय होगा, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% काटा जाएगा। अब एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक कितना है? आधा अंक है, 1/2। तो 1/2 का 25% का मतलब हुआ 1/4। तो 1/2 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 8 प्रश्न करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा, ना कि एक प्रश्न डिलीट होगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका कब जाएगा? जब आप 4 प्रश्न है वो रॉन्ग करेंगे, तभी आपका 1 प्रश्न है वो इसी के साथ में चला जाएगा। और 8 आप जब प्रश्न रॉन्ग करेंगे तभी आपका 1 अंक चला जाएगा। इसका मतलब है 2 प्रश्न है वो आपके इसी 8 के साथ चला जाएगा। इससे मोटे तौर पर ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 8 क्वेश्चन है वो रॉन्ग किए हैं, ठीक है, तो आपके 8 क्वेश्चन तो ये तो रॉन्ग हो ही गए, साथ ही साथ आपके 2 क्वेश्चन और चले जाएंगे, यानी कि 8 के साथ में 2, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए हैं तो आपका 1 प्रश्न है वो चला जाएगा, और 1 प्रश्न का मतलब कितना हुआ? आधा अंक आपका कट जाएगा। और 8 प्रश्न आपने गलत किया है तो 1 अंक कटेगा, और 1 अंक से प्रश्न कितने जाएंगे? 2 प्रश्न जाएंगे। अब यहाँ पर जो पेपर में क्या चीज लिखी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आधा अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। तो यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं की हुई है, ये तो कहा गया है कि प्रत्येक सही उत्तर का आधा अंक दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अब ये 1/4 अंक किसका काटेगा? यहाँ पर तो दे रखा है कि निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 काटा जाएगा, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा गौर करना है वो इस जो नोटिफिकेशन डाला था उन्होंने, इसी पर हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/4 ही काटा जाएगा, ऐसे ही अगर 1/4 इन्होंने वैसे काट लिया तो फिर कितने 50% नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और वो अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं इतनी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। मोस्टली जो एग्जाम होते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 क्वेश्चन चला जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन से आधा अंक कटेगा, और 8 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है तो 1 अंक कटेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन है आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो इस नेगेटिव मार्किंग को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि अगर आपके 4 क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, इस रॉन्ग होने की वजह से 1 क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है
वो भी आपका इस चारों के साथ में चला जाएगा। और अगर आपने 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपके 2 सही क्वेश्चन है वो भी इसी 8 के साथ में चले जाएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन से कितने मार्क्स जाएंगे, तो 1 मार्क्स जाएगा। तो ये साफ साफ बात है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, और इसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसको लेकर काफ़ी मैंने डिस्कस भी किया है एक्सपर्ट से, और कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए थे, उन्हें भी जो व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में थे उनसे भी डिस्कस किया, और उसके बाद में आपको एक अनुमानित कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं। और इस कट ऑफ के दायरे में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और इस कट ऑफ से अगर आपके 2-4 नंबर कम भी है तो भी आप फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने से आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। शारीरिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैंने मेल और फीमेल और कैटेगरी वाइज इसका डिवाइडेशन किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जनरल के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है ये 48 से 52 मार्क्स अगर किसी भी मेल कैंडिडेट्स के हैं तो वो फिजिकल की तैयारी है वो आज से ही स्टार्ट कर सकता है। और फीमेल के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है वो 40 से 44 के बीच में रहने वाली है। ये कट ऑफ मैं आपको फाइनली कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है, ये आपकी फिजिकली टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल की 48 से 52 मार्क्स के बीच में, ठीक है, मार्क्स। और यहाँ पर इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 45 से 50 के बीच में मेल की और 38 से 42 के बीच में फीमेल की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमबीसी। एमबीसी के लिए 42 से 46% मेल और 36 से 40 के बीच में फीमेल की रहने वाली है। और एससी के लिए 40 से 44 के बीच में अगर मेल है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर फीमेल ने ला रखे हैं तो वो निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी के लिए 38 से 42 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और एक्स सर्विसमैन के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी फिजिकली अपनी तैयारी है वो जारी रखें, ठीक है। अब आपको ये जो मार्क्स हैं मैंने एक्सपेक्टेड बताई हैं, ठीक है, तो इसके दायरे में आए हैं वो तो निश्चित तौर पर अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखें। साथ ही साथ इनसे अगर 2-4 अंक नीचे भी है वो भी निराश ना होवे, अपनी फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर देवें। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो सीटें भी नहीं भरी गई थी और मेरे जैसे बहुत से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में तैयारी की नहीं और उसके बाद में फिजिकल में दौड़ में है वो पीछे रह गए थे। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, ऐसी गलतियां आप ना दोहराए, इसीलिए अभी से आप फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें कि मोस्टली हाइट के लिए तो हाइट तो आपकी होगी ही, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि मेन सीने की और दौड़ की तैयारी है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहती है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली दौड़ और वेट है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मॉर्निंग को घंटा 2 घंटा देना होता है, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग को घंटा घंटा आप देंगे तो भी आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी टाइम आपके लिए पढ़ने के लिए है ही, तो बाकी भी और वैकेंसी है पटवार की, ग्राम सेवक की, एसआई की, तो उनके लिए भी आप साथ ही साथ तैयारी करते रहे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शारीरिक रूप से किस प्रकार के मानदंड को अपनाना होगा, इसमें कौन कौन सी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर मापदंड देखा जाए तो ऊंचाई, सीना और वजन 3 है। क्रूज कैंडिडेट्स के लिए ओनली हाइट और ये जो चेस्ट है ये 2 ही है। मेल के लिए ओनली हाइट और वेट है, ठीक है। तो पुरुष जो सामान्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के पुरुष हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर
ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कि सीने का फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बिना फुलाए का मतलब ये है कि आपको जाते ही सीधे पोजीशन में खड़ा रहना है और आपके सीने का नाप लिया जाएगा। और अगर आपका सीना 81 सेंटीमीटर हो जाता है, उसके बाद में आपको कहेंगे सीने को फुलाइए, तो आपको सीना फुलाना है और फुलाने पर आपका सीना है 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका सीना कम भी है तो रोजाना आप पुशअप करेंगे, डिप्स लगाएंगे, तो भी आपका ये सीना है वो सेट हो जाएगा। और पुरुषों के लिए न्यूनतम वेट है वो यहाँ पर लागू नहीं है। महिलाओं के लिए बात करें तो 152 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। सीना महिलाओं के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। और न्यूनतम जो वेट है वो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर कुछ जो 12 जिले के टीएसपी एरिया है, शहरी आदिवासी, उनके लिए कुछ यहाँ पर रियायत भी दे रखी है कि उनके लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बिना फुलाए जो सीना है वो 74 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 74 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी रियायत है इनके लिए। बाकी महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 43 किलोग्राम है वो वजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो मेंशन किया ही हुआ है कि यदि सामान्य क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार SC/ST के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देनी होगी। तो ये सामान्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार SC/ST के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने 5 सेंटीमीटर की छूट है वो देनी होगी, ठीक है। और समस्त महिला कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित न्यूनतम जो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसमें किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। लेकिन शहरिया आदिवासियों के लिए न्यूनतम 145 सेंटीमीटर मान्य रहेगी। यानी कि मोटे तौर पर यही है। ये अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी कर देते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें अपियर हो जाते हैं। और फिजिकल टेस्ट आप सभी को पता है कितने नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब देखिए, 75 मार्क्स का रिटन टेस्ट, 15 मार्क्स का फिजिकल, यानी टोटल कितने हो गए, 90। ये 90 मार्क्स, इसके साथ में 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे विशेष योग्यता के। अगर आपके पास में कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी कुछ डिग्री या डिप्लोमा है, या फिर आपने कुछ विशेष एनसीसी के लिए ABC इत्यादि कैटेगरी में आपने कुछ कोर्स कर रखा है, तो इसका आपको बेनिफिट है वो 10 मार्क्स का मिल जाएगा, जो बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको हाइट और वेट की और चेस्ट की एलिजिबिलिटी है वो पूरी करनी है। साथ ही इसमें निर्योग्यता क्या रहेगी, डिस्क्वालीफाइड कौन कौन से होंगे। तो अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि अगर 6/6 बिना चश्मा है वो है तो इसके लिए एलिजिबल है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो ये आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी आप ये जो 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ है इसके लिए आप एलिजिबल थे, तो ये तो कोई बात नहीं है, सभी इसके लिए तैयार ही है, ठीक है। बाकी घुटने की बात करें तो नोक नी नहीं होना चाहिए, यानी कि घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए और नसें खुली हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। पैर है वो फ्लैट होना चाहिए। हर्निया, सर्जिकल प्रॉब्लम इत्यादि किसी भी प्रकार का है वो आपका विकार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप है वो चिकित्सीय मापदंड भी आपके पूर्ण करने हैं वो जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है, जो PET है, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्रूटमेंट होती है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये है कि संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार, महिला, पुरुष या रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिटर्न टेस्ट दिया है तो उनमें जितने भी इनको कैंडिडेट्स लेने हैं उनका 5 गुना, ठीक है, 5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में
पास किया जाएगा और उसको शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र है वो आवश्यक रूप से उसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये बात की बात है, आपको किस प्रकार से ये जो शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र है ये आपको बनाना होगा। तो ये मैं आपको बाद में जब भी आपको इनके लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और यहाँ पर दौड़ के लिए है वो कितनी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कांस्टेबल जो सामान्य कैटेगरी के हैं उनको 5 किलोमीटर है वो दौड़ना है और 25 मिनट में ये दौड़ है वो उनको पूर्ण करनी है। महिलाओं को भी 5 किलोमीटर दौड़ना है और 35 मिनट में ये दौड़ पूर्ण करनी है। तो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी है और शहरिया जो ट्राइबल एरिया के हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूर्ण करनी है। और इस दौड़ के लिए जो अंक है वो 15 अंक आपको देय होंगे। ठीक है, किसके लिए? कांस्टेबल सामान्य के लिए। तो 15 और 75 मिलकर 90 हो जाते हैं और 10 मैंने आपको बताया ही विशेष योग्यता के आपको मिलेंगे। ठीक है, और कांस्टेबल जो ड्राइवर है इनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण करनी है। महिलाओं के लिए 5:35, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5:30, यानी कि सेम की सेम है। तो इनको यहाँ पर 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे केवल और केवल 10 मार्क्स मिलेंगे और 15 मार्क्स से इनको ड्राइविंग में जो विशेष योग्यता है इनके लिए मिलेंगे। तो इनके भी ऑल ओवर कितने हो जाते हैं? 75, 15 और 10 यानी कि 100 हो गए। तो ये मित्रों आपकी फिजिकली और जो मेंटली टेस्ट है वो रहेगा। इसके अलावा जो कट ऑफ क्या थी वो मैंने आपको बता ही दी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने बताई है वो इतनी कम थोड़े ही जाने वाली है। तो जो मैंने एवरेज आपको कट ऑफ बताई है वो लोग लगभग 65 से 70% के आसपास में है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के 65 से 70% बहुत होते हैं। ठीक है, और पिछली बार तो सीटें भी खाली रही थी। ये हालात है। यहाँ पर बात करें तो 5 गुना आपको पास किए जा रहे हैं, 3 गुना नहीं 5 गुना। ठीक है, साथ ही आपको ये भी देखना होता है कि यहाँ पर पेपर में जो पूछे गए हैं महिला और बाल अपराध आप सभी के लिए बिल्कुल नया टॉपिक था। इसके अलावा जो कि जीके है तो हर बार राजस्थान जीके का काफ़ी वेटेज रहता है, राजस्थान जीके और रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो खैर इस बार भी अच्छी थी। ठीक है, आप जो अच्छी तैयारी वाले हैं वो 25 से 28 के बीच में कर ही आए होंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन जो जीके के सबसे ज़्यादा प्रश्न थे वो इंडिया जीके के थे। ठीक है, और इंडिया जीके में भी जो भूगोल से कम ही आए थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो भारत की संस्कृति और कला से जुड़े थे और उनसे जुड़े प्रश्न हैं वो बहुत ही एक नए प्रकार के थे और अलग अंदाज में थे। उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स है वो पिछड़ गए। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 30 में से अगर 20 क्वेश्चन है वो तो आप रिपीटेड मान सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड थे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही नए प्रकार के थे और अच्छी तैयारी वाला स्टूडेंट्स है वो 20 में से 23-25 के बीच में ही करके आया होगा। तो इस प्रकार से जो एवरेज जो कट ऑफ है वो मैंने बताई, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है इसमें। और इस कट ऑफ के दायरे में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो फिजिकल की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें और निश्चित रूप से आप इसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, लाइक LDC, पटवार, ग्राम सेवक। ठीक है, तो इसकी तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपरों का एनालिसिस मिलेगा, साथ ही और भी बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो समय समय पर मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।